आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वाहिद मरहले के तहत पोलिंग अगले महीने की 20 तारीख को होगी। झारखंड में वोट 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे। वोटों की गिनती अगले महीने की 23 तारीख को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी की तारीफ की है। उन्होंने इसे दूर उफ्तादा इलाकों तक के लिए एक वसीला करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। भारत ने मुल्क की दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए अमरीका से 31 प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। हुकूमत ने मसनूई ज़हानत AI के शोबे में महारत के 3 मरकजों का ऐलान किया है, जिनमें सेहत, विजारत, ज़राअत और शहरियों की पायदारी पर तवज्जो दी जाएगी। और बैडमिंटन में PV सिंधु ओडेंस में डेनमार्क ओपन के खवातीन के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारत के इंतखाबी कमीशन ने आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में अगले महीने की 20 तारीख को एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। झारखंड में अगले माह की 13 और 20 तारीख को 2 मरहलों में पोलिंग होगी। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती अगले माह की 23 तारीख को होगी। नई दिल्ली में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि 288 अरकान वाली महाराष्ट्र असेंबली के लिए नोटिफिकेशन इस माह की 22 तारीख को जारी किया जाएगा और उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। झारखंड में पहले देयर आर टोटल 1,186 पोलिंग स्टेशंस एंड एट 52,789 लोकेशंस, urban being 42,654 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में। झारखंड में पहले मरहले की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन इस माह की 18 तारीख को जारी किया जाएगा और उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ने इत्तला दी है कि रियासत में पोलिंग के दूसरे मरहले के लिए इस माह की 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 29 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। इन झारखंड पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 20,520। यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों रियासतों में ज़ाब्ता अमल नाफिज हो गया है। जनाब कुमार ने कहा कि कमीशन आजादाना और मुंसिफाना और तरगीबात से पाक, नीज तशद्दुद से पाक इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने दोनों रियासतों के वोटरों से भी अपील की कि वो जमहूरियत के इस बड़े फेस्टिवल में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में अपने घरों से वोटिंग मराकज की तरफ आएं। इंतखाबी कमीशन ने कई असेंबली हलकों के लिए और लोकसभा की 2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया। मुख्तलिफ रियासतों के 47 असेंबली हलकों और केरला की वयनाड पार्लिमानी सीट के लिए अगले माह की 13 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उत्तराखंड में एक असेंबली सीट के लिए और महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा हलके के लिए ज़िमनी इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तफसील हमारे नामनिगार से। NDA और INDIA इत्तेहाद अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तों को कतई शक्ल देने में मसरूफ हैं। बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग दिल्ली में जारी है, जिसमें झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का फैसला किया जाएगा। NDA की सीटों की तकसीम से मुतालिक फार्मूले पर मीटिंग में गौर किया जा रहा है। इस मरतबा बीजेपी AJSU पार्टी, JDU और LJP के साथ इंतखाबात लड़ेगी। दूसरी तरफ JMM, कांग्रेस, RJD और CPM के साथ इंतखाबात लड़ेगी। JMM ने पार्टी सदर शेबू सोरेन और एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन को अपने इत्तेहादियों के साथ सीटों की तकसीम से मुतालिक फार्मूले पर फैसला लेने का अख्तियार दिया है। इधर कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के लिए 3 मुशाहिद मुकर्रर किए हैं। कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
जम्मू कश्मीर में मरकज के जेर इंतजाम इलाके के वजीर आला के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला की हलफबरदारी की तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये तकरीब कल श्रीनगर में होगी। हमारे नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक उमर अब्दुल्ला कल सुबह 11:30 बजे अपनी कौंसिल के वुज़रा के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर में ओहदे का हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी की दूर उफ्तादा इलाकों तक के लिए एक मौसर वसीले के तौर पर सताइश की है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत का मोबाइल और टेलीकॉम सफर पूरी दुनिया के लिए एक मुताले का मौजू है। जनाब मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में टेलीकम्युनिकेशन की बैनुल अक़वामी यूनियन ITU और टेलीकम्युनिकेशन के मयारात तय करने वाली आलमी असेंबली WTSA 2024 का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि मोबाइल और टेलीकॉम दुनिया भर में एक सहूलत के तौर पर देखे जाते हैं, जबकि भारत में टेलीकॉम महज कोई कनेक्टिविटी का वसीला नहीं बल्कि ये मुसावात और मौकों का एक वसीला है। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी इफ्तिताह किया। इस 4 रोजा आलमी तकरीब में 190 से ज्यादा मुल्कों के 3000 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार, पॉलिसी साज और तकनीकी माहिरीन शिरकत करेंगे। इस तकरीब में 120 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 4000 नुमाइशकार हिस्सा लेंगे और तकरीबन 900 स्टार्टअप्स को नुमाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 17 तारीख को अभिधम्म दिवस और पाली जबान को एक क्लासिकी जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन सकाफत की वजारत के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी अभिधम्म दिवस मना रही है। वजीर आजम अभिधम्म दिवस और पाली जबान की अहमियत नीज बुद्ध धम्म की मालामाल विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग़ की हुकूमत की कोशिशों की अहमियत पर अपने गहरे ख्यालात का इज़हार करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि गुजरात में लोथल के मकाम पर समंदरी विरासत का एक कौमी कॉम्प्लेक्स कायम किए जाने से सकाफत और सियाहत के शोबों में नए मौके पैदा होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि हाल ही में मरकजी काबीना ने लोथल में ये कॉम्प्लेक्स तैयार करने का एक बहुत ही दिलचस्प फैसला किया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने सकाफत और सियाहत के शोबों में मजीद हिस्सेदारी को मदऊ किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में आज सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी की जानिब से पॉलिटिकल साइंस में एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। अल्जीरिया के आला तालीम और साइंसी तहकीक के वजीर कमाल बदारी ने सदर जमहूरिया को डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज की। सदर मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टरेट उनके मुल्क के लिए एक एजाज है जो हमेशा हमेशा से अमन और खुशहाली को अव्वलियत देता रहा है। I am grateful to scientific and technological hub Matia Ihadaden Abdel Hafiz Sidi Abdallah for thinking of me and my country for this unique honor. I understand this university a shining example of India and Algeria collaboration was inaugurated by President A1 in March 2024. इससे पहले दिन में सदर जमहूरिया ने आज हानी सदर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर उनकी सालगिरह के मौके पर फूल नजर किए। अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले के तहत सदर जमहूरिया कल मोरितानिया के लिए रवाना होंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि बैरून मुल्क आबाद भारतीय बिरादरी रंगारंगी और सबकी शमूलियत की अपनी अवतार से पहचानी जाती है। जनाब बिरला कल जिनेवा में भारतीय बिरादरी से खिताब कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर ने भारतीय बिरादरी की तारीफ की और मुल्क के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनकी सलाहियतों का इतराफ किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आज दोपहर इस्लामाबाद पहुंच गए। सरबराह ने हुकूमत की कौंसिल CHG के तहत शंघाई ताउन तंजीम SCO की 23वीं मीटिंग कल पाकिस्तान की सदरनशीनी में मुनक़िद होगी।
सरबराहान हुकूमत की SCO काउंसिल की मीटिंग हर साल मुनक़िद होती है, जिसमें तंजीम के तिजारती और इक़्तिसादी एजेंडे पर तवज्जो मरकूज की जाती है। वजीर खारजा ने इससे पहले खास तौर पर कहा था कि पाकिस्तान का उनका दौरा एक कसीर मुल्की दौरा है। उन्होंने दो तरफा बातचीत से इनकार किया था। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज ये कहते हुए अमरीका भारत दिफाई शराकतदारी फोरम के रोल को उजागर किया है कि इससे भारत में सनत और सरमायाकारी की तरक्की को रफ्तार मिल सकती है। मोहतरमा सीतारमन ने आज नई दिल्ली में इस फोरम के अरकान से बातचीत की। इत्तलात और नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने वजारत को हिदायत दी है कि वो वजारत में सभी मुलाजिमीन के लिए ऑनलाइन तदरीस के मकसद से एक आई-गॉट लैब कायम करे। ये कदम वजारत की सलाहियत साजी से मुताल्लिक सालाना प्रोग्राम और आई-गॉट पोर्टल पर मुलाजिमीन के इंदराज की सूरत हाल का जामे तौर पर जायजा लिए जाने के बाद उठाया गया है। हुकूमत ने प्राइवेट FM रेडियो के तीसरे मरहले के चैनलों के तीसरे बैच की ई नीलामी के लिए बोली लगाने वालों से दरखास्तें तलब करने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसका मकसद भारत के 234 ऐसे शहरों में 730 प्राइवेट रेडियो चैनल्स शुरू करना है जिनमें ये चैनल्स अभी तक नहीं हैं। इत्तलात और नशियात की वजारत ने एक बयान में कहा कि इन शहरों में FM चैनल्स की सालाना लाइसेंस फीस GST को छोड़कर मजमूई महसूल का 4% ली जाए। इन शहरों में चैनल्स की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस ट्राई के सिफारिशकर्ता 2022 के प्राइस के मुताबिक है। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। मुल्क की दिफाई सलाहियतों को फरोग देने के सिलसिले में भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैयारों की खरीदारी के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस सौदे का मकसद मुल्क की फौजी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहना और फौजी ताकत में इजाफा करना है, जिसमें फौज की तीनों शाखों के लिए MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन तैयारों की खरीदारी भी शामिल है। इस मुआहदे पर दस्तखत दिफा की वजारत और अमरीकी हुकूमत ने आज नई दिल्ली में किए। भारत और कोलंबिया ने आज नई दिल्ली में ऑडियो विजुअल मुश्तरका प्रोडक्शन के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इत्तलात और नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कोलंबिया के बैरून मुल्क उमूर के नायब वजीर जॉर्ज रोजस रॉड्रिग्स के साथ इस मुआहदे पर दस्तखत किए। हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट दी है कि इस मुफाहमतनामे से भारत और कोलंबिया के फिल्म साजों के दरमियान शिराकतदारी को फरोग हासिल होगा, मुश्तरका प्रोडक्शन में इजाफा होगा और सकाफती ताल्लुकात को इस्तेहकाम मिलेगा। एक रिपोर्ट। आज तय पाए मुफाहमतनामे से भारत और कोलंबिया की फिल्मसाजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर शराकतदारी की गरज से एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। कोलंबिया 17वां मुल्क है जिसने भारत के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे से दोनों मुल्कों के फिल्मसाजों को उनके तख्लीकी, फनकाराना, तकनीकी और मार्केटिंग वसाइल के लिए शराकत करने का मौका मिलेगा। इससे दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान आर्ट और सकाफत के तबादले की राह हमवार होगी। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आसिया मेमुना। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आज सेहत, ज़राअत और पायदार शहरों पर तवज्जो मरकूज करने वाले मसनूई ज़हानत के 3 एक्सीलेंस मराकिज AICOE का ऐलान किया। जनाब प्रधान ने कहा कि ये मराकिज तहकीक, इख्तिरात और मईशत को फरोग देने और अवामी बहबूद को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स में 2 मरतबा ओलंपिक तमगा जीतने वाली PV सिंधु आज शाम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में उन्होंने ओडेंस में एरिना फाइन के मकाम पर चीनी ताइपे की पाई यू पो को शिकस्त दी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वाहिद मरहले के तहत पोलिंग अगले महीने की 20 तारीख को होगी। झारखंड में वोट 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे। दोनों वोटों की गिनती अगले महीने की 23 तारीख को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी की तारीफ की है। उन्होंने इसे दूर उफ्तादा इलाकों तक के लिए एक वसीला करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर कल शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। भारत ने मुल्क की दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।